आपने कभी सोचा था कि दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, जिसे अमेरिका सुपर पावर कहता था, अब देश देश में रिजेक्ट किया जा रहा है? जी हाँ, पहले कनाडा और अब पुर्तगाल ने इसे लेने से मना कर दिया है। और इसी के चलते अमेरिका अब खुद यूरोप से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उन्हें छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल किया जाए। पर असली सवाल ये है कि क्या यूरोप अमेरिका को इस प्रोग्राम में जगह देगा और भारत के लिए इसमें क्या अवसर हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अमेरिका का F-35 प्रोग्राम क्यों फेल हो रहा है। दरअसल अमेरिका का F-35 प्रोग्राम दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट प्रोग्राम है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है और कई देशों को यह घाटे का सौदा लग रहा है। कनाडा के पीएम ने खुद कहा कि वे अब इस डील को रिव्यू करेंगे और शायद F-35 नहीं खरीदेंगे। पुर्तगाल ने भी कहा कि वे कोई यूरोपियन फाइटर जेट लेना पसंद करेंगे, न कि F-35। जर्मनी भी इस डील को लेकर शंका जता रहा है। इन सब के पीछे दो बड़े कारण हैं। F-35 की ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अमेरिका अपने हथियारों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखता है, जिससे देश अपनी जरूरतों के हिसाब से इन्हें अपग्रेड नहीं कर सकते। अगला सवाल ये है कि अमेरिका अब छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम में क्यों शामिल होना चाहता है। दरअसल अमेरिका के पास खुद का छठी पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोग्राम NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस था, लेकिन बजट और टेक्निकल समस्याओं की वजह से 2024 में इसे डिले कर दिया गया। दूसरी ओर यूरोप में UK, इटली और जापान ने GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम शुरू कर दिया। GCAP में मित्सुबिशी जापान, BAE सिस्टम्स UK और लियोनार्डो इटली शामिल हैं। ये प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी वजह से अमेरिका को डर है कि वह टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे छूट सकता है। अमेरिका को अब यह समझ आ रहा है कि F-35 की गिरती लोकप्रियता के बाद उसे किसी और प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना पड़ेगा। इसीलिए अब अमेरिका खुद यूरोप से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उन्हें GCAP में शामिल किया जाए। तो वहीं सवाल ये भी बनता है कि यूरोप इंडिया को क्यों इनवाइट कर रहा है। दरअसल 2024 के अंत में UK और इटली ने भारत को GCAP प्रोग्राम में शामिल होने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है तो उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा, एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया जाएगा और भारत छठी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने में एक ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। यूरोप भारत को इनवाइट इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत राफेल जैसे फाइटर जेट्स पर भरोसा कर चुका है, जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी है। भारत का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट चल रहा है और यूरोप इससे टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री अब तेजी से आत्मनिर्भर बन रही है और GCAP को एक अच्छे पार्टनर की जरूरत है। अब अमेरिका अपने ही बनाए हथियारों की वजह से परेशानी में आ चुका है। F-35 को कोई खरीदना नहीं चाहता, उसका NGAD प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा और अब वह खुद यूरोप से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उन्हें छठी जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल किया जाए। दूसरी ओर यूरोप भारत को इनवाइट कर रहा है। खैर, अब देखना होगा कि भारत इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है या अपने ही एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर फोकस रखता है। अब सवाल आपसे है कि क्या भारत को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए या अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।